बहुत से लोग कहते हैं कि अकीदा हम क्यों इल्म हासिल करें, बस कुरान हदीस पढ़ें, कुरान में अकीदा भी मौजूद है और दीगर उलूम भी मौजूद है। तो अव्वलन तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा हदीस से कि नबी अलैहिस्सलाम का मनहज क्या था और सहाबा का मनहज क्या था जब वो इल्म हासिल किया करते थे। जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम बच्चे थे, हम छोटे थे, खेलने की उम्र थी हमारी। क्या करते थे हम, इल्म कैसे हासिल करते थे? कुन्ना नतअल्लमुल ईमान क़ब्ल अल कुरान, हम ईमानियात को कुरान से पहले सीखा करते थे, फिर हम कुरान सीखते थे और हम नतीजे में ईमान में मजीद बढ़ जाते थे। तो ये इल्म का मनहज है, यानी ये कौन सा ईमानियात हैं जो कि कुरान से पहले सीखी जा रही है, ये अकीदे का इल्म है। बुनियादी जो अरकान सित्ता, जो ईमानियात हैं, ये अकीदे में पढ़ाई जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। तो सहाबा का तरीका तो ये था कि वो पहले अकीदे का इल्म हासिल करते, ईमानियात को अपने दिल में स्ट्रॉन्ग करते थे, मजबूत करते थे, और फिर इसके बाद जब वो कुरान पढ़ते थे तो उनके ईमान मजीद बढ़ जाता था। तो ये सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम का मनहज था, तरीका था। पहला जवाब तो ये। दूसरी बात ये कि ये कोई कुरान हदीस से अलहदा इल्म नहीं है, यानी जो इल्मुल अकीदा है कि यूँ कहा जाए कि भाई कुरान पढ़ें अकीदा ना पढ़ें, या कुरान में टाइम स्पेंड करें अकीदे में टाइम स्पेंड ना करें। ये जो अकीदा है ये कुरान हदीस का ही इल्म है। ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज वे है, यानी उलमा ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम अहादीस पढ़ते हैं सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुनन इब्न अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में, ये जो हम हदीस की किताबें हैं इसमें जो हदीसें पढ़ते हैं, क्या नबी अलैहिस्सलाम ने इसी सीक्वेंस के साथ बैठ के सहाबा को हदीसें सिखाई? मिसाल के तौर पर क्या नबी अलैहिस्सलाम ने किताब तहारा और फिर तहारत से मुतालिक जितनी हदीस हैं वो बताई, या किताब सला और फिर नमाज से मुतालिक जितनी हदीस है सहाबा को वो बताई? इसी सीक्वेंस में चलता है? नहीं, ये तो जितनी अहादीस है नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरतीब, इस सीक्वेंस के साथ नहीं सिखाई, बल्कि ये तो मुअल्लिफीन ने, इमाम बुखारी ने, इमाम अबू दाऊद ने, ये इस तरह से तरतीब और कैटेगराइजेशन की है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने वाले के लिए, उसके फ़हम के लिए इसमें आसानी पैदा होती है, इसलिए ये कैटेगराइजेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन की जाती है उलूम में। तो ये अकीदा जो है वो क्या है? कुरान और हदीस में अकायद से मुतालिक जितनी आयात और अहादीस वारिद हुई हैं उसका स्टडी का नाम अकीदा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, बल्कि अकीदे से ला इल्मी की दलालत है कि जो ये शख्स कहता है कि अकीदे को ना पढ़ो बल्कि कुरान और हदीस को पढ़ो।